लखनऊ लोक जन समाज पार्टी भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी के द्वारा लखनऊ स्थित विधायक निवास दारुल सफा की कॉमन हाल ब्लॉक में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया के सभी उपस्थित साथियों से रूबरू होते हुए कहा कि लोक जन समाज पार्टी भारत सामाजिक न्याय एवं देश में समुचित विकास तथा रोजगार सृजन करने हेतु गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करके जोड़ने का कार्य करेगी एवं गरीबों को न्याय दिलाने हेतु दलित वर्ग में भी क्रीमी लेयर का मान करेगी, जिससे कि गरीब दलित का आरक्षण संपन्न हो चुके दलित से ना छीन सके। आज सर ये जो बैठक हो रही है, क्या उद्देश्य उसका? आज हम लोगों का जो ये कार्यक्रम है, ये कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्ता हुआ, जिसमें हम शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति और बेरोजगारी नीति पर वार्ता किए हैं और सड़क सुरक्षा, नारी सुरक्षा, ड्राइवर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और किसान सुरक्षा को लेकर के वार्ता की। और हम लोगों का मेन पहलू ये रहा कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में लगातार कोई पेंशन के लिए धरना दे रहा है तो कोई वेतन के लिए धरना दे रहा है, और वर्तमान सरकार यह कहती है कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतनी नौकरियों का सृजन करेंगे। तो नौकरी देने की बात आ रही है तो वेतन की ही बात कहाँ से उलट जा रही है। अभी पिछले महीने में ही आपने देखा होगा कि 10-90 चौराहे पर महिला पुलिस के साथ किस तरह से बर्बरता हुई और क्या उन लोगों के साथ किया गया। आए दिन लगातार कभी पेंशनों के लिए ई पेंशनर धरना देते हैं, कभी कोई कर्मचारी धरना देते हैं, कभी चौकीदार धरना देते हैं। तो लगातार धरने का जो सिलसिला चल रहा है, ये सरकार के नाकामी को दिखा रहा है, सरकार के कुकर्मों को भी सामने ला रहा है, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रही है कि मैं ये कर रहा हूँ, जबकि हमारी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डाली है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम नए रोजगार का सृजन करेंगे और शिक्षा नीति पर कार्य करेंगे, स्वास्थ्य नीति पर काम करेंगे। कहीं भी हमारे किसी भी परिजन को वेंटिलेटर में रख करके गुमराह नहीं किया जाएगा कि नहीं वो जीवित हैं, और उनसे पैसे वसूलने के बाद उनको मृत घोषित करके डॉक्टर या अस्पताल अपना पल्ला झाड़ा लें। इसके लिए हमारी पार्टी प्रमुखता से काम करेगी। अगर ऐसा जिस भी हॉस्पिटल में होता है उसका मान्यता रद्द करने का कार्य करेगा, और जिस डॉक्टर के द्वारा यह मामला होगा उसको आजीवन सजा दिलाने का कार्य करेगा। 2024 में चुनाव आ रहा है, तो आपकी पार्टी क्या चुनाव में उतर सकती है? जी, अभी 2024 के लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से कमर कस करके तैयार है। गठबंधन में भी चर्चा चल रहा है, और वैसे अकेले दम पर हम 30 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें 20 सीट हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, 4 सीट हम बिहार में लड़ेंगे, 2 सीट हम झारखंड में लड़ेंगे, 2 सीट मध्य प्रदेश में लड़ेंगे और 2 सीट महाराष्ट्र में लड़ेंगे। जो मुद्दे आपने बताया, इसको लेकर आपने शासन प्रशासन में बातचीत की है क्या? जी, लगातार इस मुद्दे को लेकर के हमारी पार्टी संघर्ष करते आई है, और इस मामले को लेकर के पिछले महीने दिसंबर में हमने लखीमपुर में एक कार्यक्रम किया, फिर जुलाई में हमने महाराजगंज में एक कार्यक्रम किया, मार्च में हमने गोरखपुर में एक कार्यक्रम किया था, और इसी नवंबर में और सितंबर में बिहार और झारखंड दोनों जगह जाकर के हम लोगों ने कार्यक्रम को किया था और सरकार तक मांग पत्र भिजवाया।